नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एकलव्य आदर्श कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा जानना जरूरी है कि सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम कहते किसे हैं। तो आइए देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा जो है मैंने पूर्व पाठ में आपको पढ़ा चुका हूँ। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उन संज्ञाओं के स्थान पर, उन नामों के स्थान पर, संज्ञा का दूसरा अर्थ क्या होता है? नाम। उन संज्ञाओं के स्थान पर, उन नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ पर देखिए, राम विद्यालय जाता है और वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पर हमने जो है ये दो वाक्यों का प्रयोग किया। एक में हमने जो है संज्ञा का प्रयोग किया है और दूसरे में हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है। राम विद्यालय जाता है, यहाँ पर राम की तरफ ध्यान दीजिए। राम क्या है? एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और उसके बाद हमने कहा और वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पर वह क्या है? वह एक सर्वनाम है। तो आप देखिए, राम विद्यालय जाता है और वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पर वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम के लिए। लेकिन हमने वहां पर राम शब्द का प्रयोग ना करके उसकी जगह किसका प्रयोग किया? संज्ञा का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग किया? सर्वनाम का। कहा राम के बारे में जा रहा है, लेकिन राम शब्द का हमने प्रयोग नहीं किया। उसके स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया? सर्वनाम का। तो देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, यहाँ पर राम जो है संज्ञा है और उसके स्थान पर हमने प्रयुक्त किया सर्वनाम वह। ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के प्रमुख रूप से 6 भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, इनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सबसे पहले हम जो है पुरुषवाचक के अंतर्गत पहला भेद पढ़ेंगे, उत्तम पुरुष। यानी उदाहरण देखिए, मैं, हम। यानी बोलने वाला स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण है मैं, हम, मैं विद्यालय जाता हूं या हम विद्यालय जाते हैं। तो बोलने वाला जब स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा भेद। इसके अंदर पुरुषवाचक के अंतर्गत दूसरा भेद है मध्यम पुरुष। तू, तुम विद्यालय जाते हो या तू विद्यालय जाता है। यानी सुनने वाला जो है जिसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आते हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत। उसके बाद तीसरा भेद है अन्य पुरुष, जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, अन्य यानी हमसे दूर है, उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आते हैं अन्य पुरुष में। वह, वे, वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। ठीक है। तो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद है जो मुख्य भेद है। मुख्य भेद में पहला भेद है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 उपभेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद जो मुख्य भेद है उसमें दूसरे नंबर पर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित वस्तु या व्यक्तियों के लिए किया जाता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, यह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक तुम्हारी है। तो यहाँ पर पुस्तक के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन उसके बारे में निश्चय हो रहा है कि यह पुस्तक तुम्हारी है और यह पुस्तक, वह पुस्तक तुम्हारी है, यह पुस्तक जो है मेरी है। तो इसमें जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चय ज्ञान होता है। उसके बाद अगला भेद पढ़ेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता, वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आया है। अब वो कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई स्त्री भी हो सकती है, मतलब उसमें कुछ भी पक्का नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो उसके बाद देखिए, कुछ गिर गया है। अब वो कुछ भी गिर सकता है, फल भी गिर सकता है, आदमी भी गिर सकता है, कुछ भी गिर सकता है। तो उसके बारे में कुछ भी निश्चय नहीं है कि क्या गिरा है। तो जिसमें ये निश्चय ना हो कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो है चौथा भेद पढ़ेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो बातों का आपस में संबंध स्थापित करते हैं, नाम से स्पष्ट है, जो सर्वनाम दो बातों का आपस में संबंध स्थापित करते हैं उनको कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर देखिए, दो बातों का आपस में संबंध जोड़ा गया है किन शब्दों के द्वारा? जो और सो के द्वारा। तो ये जो है संबंधवाचक के उदाहरण है। उसके बाद 5वां भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ये तो बहुत सरल है।
जिन वाक्यों में कर्ता जो है इन शब्दों का